Hi learners, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss our topic practical criticism part 2. If you haven't watched my first video on this topic, you can watch, link is in description. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आई.ए. रिचर्ड्स के प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के इंट्रोडक्टरी पार्ट में उन्होंने क्रिटिसिज्म की 10 डिफ़िकल्टीज़ को डिस्कस किया है। उनकी नंबरिंग आई.ए. रिचर्ड्स ने A to J से की है। जो फर्स्ट डिफ़िकल्टी आई वो थी मेकिंग आउट द प्लेन सेंस ऑफ पोइट्री। आई रिचर्ड्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनके रिस्पॉन्स में ये सामने आया कि रीडर्स बार बार पोइट्री की सेंस को समझने में फेल होते हैं और साथ ही वो पोइम की फीलिंग, टोन और इंटेंशन इनको भी नहीं समझ पाते हैं। आई रिचर्ड्स ने लैंग्वेज के बारे में बताया कि पोइट्री की मीनिंग को समझने के लिए जो वर्ड है वो 4 मीनिंग्स देता है। फर्स्ट इज सेंस, पोइट्री किस सेंस में लिखी गई है, पोइट्री का लिटरल मीनिंग क्या है। फीलिंग, कुछ वर्ड्स फीलिंग का मीनिंग देते हैं कि पोइट्री है वो किस फीलिंग के साथ लिखी गई है, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स में फीलिंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स। कुछ वर्ड्स टोन का मीनिंग देते हैं कि जैसे कि पोइट्री जो लिखी गई है उसमें पोइट का ऑडियंस के प्रति कैसा एटीट्यूड है, द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू द ऑडियंस। इंटेंशन, कुछ वर्ड इंटेंशन का मीनिंग देते हैं, पोइट्री जो लिखी गई है उसमें पोइट की क्या इंटेंशन है, पोइट क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, वो इंटेंशन में आता है। सेकंड डिफ़िकल्टी जो थी डिफ़िकल्टीज़ ऑफ सेंसस एप्रीहेंशन। आई रिचर्ड्स कहते हैं कि अगर हम कुछ साइलेंटली रीड करते हैं तब भी वर्ड्स की ईयर, टंग और लैरिंग्स पर एक फॉर्म बनती है और ये जो फॉर्म होती है उसमें रिदम और मूवमेंट होती है। बहुत सारे पोइट्री के रीडर इसको नेचुरली नहीं परसीव कर पाते, ये एक डिफ़िकल्टी है। और जो दूसरे रीडर्स होते हैं या तो इन फॉर्म्स को इग्नोर कर देते हैं या इस फॉर्म को बिल्ड करने के लिए फिंगर काउंटिंग, टेबल टैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रीडर्स टेक्स्ट के साउंड, रिदम और मूवमेंट को नहीं समझ पा रहे थे। जो थर्ड डिफ़िकल्टी आई वो थी विजुअल इमेजरी। कुछ रीडर्स की पुअर इमेजिंग कैपेसिटी है। पोइट्री की लाइन में जो इमेज बन रही है वही सेम इमेज रीडर्स के माइंड में भी बननी चाहिए, जो पोइट के माइंड में भी है, बट कुछ रीडर्स की पुअर इमेजिंग कैपेसिटी की वजह से वो माइंड में सेम इमेज नहीं बना पा रहे थे। जो फोर्थ डिफ़िकल्टी आई वो थी निमोनिक इरेलेवेंसेस की। कुछ रीडर्स पर्सनल एक्सपीरियंस को याद करने लग जाते हैं जिसका पोइम से कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी जो सामने आई वो थी स्टॉक रिस्पॉन्सेज। रीडर के पास पूरी तरह से तैयार किए गए उनके खुद के व्यूज़ और इमोशंस होते हैं, उनके पास रेडीमेड रिस्पॉन्स होते हैं। वो पोइम के अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स नहीं देते बल्कि जो उन्होंने पहले से ओपिनियन तैयार कर रखे हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। सेंटिमेंटैलिटी, रीडर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनहिबिशन सेंटिमेंटैलिटी के अपोजिट होता है, मतलब कि रीडर्स कम इमोशनल होते हैं। जो नेक्स्ट डिफ़िकल्टी आई वो थी डॉक्ट्रिनल एडहेशंस। इसमें रीडर्स के व्यूज़ और जो व्यूज़ पोइट्री में पोइट ने एक्सप्रेस किए हैं उनमें क्लैश होता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न और इरेटिक जजमेंट होती है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज़ जो सामने आई वो थी टेक्निकल प्रीसपोजिशंस। इसमें आई रिचर्ड्स कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई पोइम एक टेक्निक यूज़ करती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वही सेम टेक्निक सिमिलर थीम्स पर भी अप्लाई हो, तो हम न्यू टेक्निक को या डिफरेंट टेक्निक को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर एक टेक्निक एक केस में फेल हो जाती है तो वो टेक्निक हम दूसरे केस में नहीं लगाते। यही प्रॉब्लम्स कुछ रीडर्स के साथ होती है कि वो न्यू टेक्निक को या डिफरेंट टेक्निक को जल्दी से नहीं अपना पाते और साथ ही अगर एक टेक्निक फेल हो जाती है तो वो टेक्निक वो दूसरे केस में अप्लाई नहीं करते, वो सीधा कंक्लूज़न पर पहुंच जाते हैं कि ये टेक्निक यूज़लेस है। जो नेक्स्ट डिफ़िकल्टी देखने को मिली वो थी जनरल क्रिटिकल प्रीकंसेप्शंस। कुछ रीडर्स बिना किसी प्रूफ और एविडेंस के अपना ओपिनियन बना लेते हैं। पोइट्री के नेचर और वैल्यू पर रीडर के पास प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं जो रीडर और पोइम के बीच ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। एट लास्ट आई रिचर्ड्स कहते हैं कि स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि लैंग्वेज कैसे अपना काम करती है, सिर्फ ग्रामर के रूल्स और सिंटैक्स नहीं समझने चाहिए। ग्रामर और सिंटैक्स के साथ लैंग्वेज के वर्ड्स के मीनिंग कितने तरीके के होते हैं वो भी समझना चाहिए। जैसे लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स फीलिंग शो करते हैं, कुछ टोन शो करते हैं, कुछ सेंस तो कुछ इंटेंशंस। अगर रीडर लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं तो जो भी ऑब्स्टेकल्स रीडर्स और पोइम के बीच में आ रहे हैं वो उनको ईजिली रिमूव कर पाएंगे। अब तक हमने जो डिस्कस किया वो था इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। लेट्स डिस्कस पार्ट 2 डॉक्यूमेंटेशन।
इस पार्ट में वो 13 पॉइंट्स हैं जो आई रिचर्ड्स ने स्टूडेंट्स को एनालिसिस के लिए दी थी और वो कमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने उन पॉइंट्स पर लिखे थे। डॉक्यूमेंटेशन की स्टार्टिंग जॉन ड्राइडन के कोट से की गई है। बट enough of this, there is such a variety of games springing up before me that I am distracted in my choice and know not which to follow. It is sufficient to say, according to the proverb, that here is God's plenty. So that's all for today. In next video we will discuss documentation. डॉक्यूमेंटेशन में भी हम क्या डिस्कस करेंगे, वो 13 पॉइंट्स जो आई रिचर्ड्स ने स्टूडेंट्स को एनालिसिस के लिए दी थी। I really hope you liked my video. Stay tuned for more videos. If you like my video, then like, subscribe and share my channel. Bye bye.